सुनाओ रतन इंडिया एंटरप्राइजेस लिमिटेड अब देखिए 79.92 का प्राइस देखने को मिला है एंड अच्छे नंबर के बाद भी ये स्टॉक चला नहीं, गिर रही है 4.36% के डाउनसाइड के साथ यहाँ पर क्लोजिंग हुई है, जबकि एक अच्छी खासी क्लोजिंग हमें मार्केट के अंदर देखने को मिली। तो आज के दिन हम समझेंगे कि ऐसा क्या फैक्टर है जो कि रतन इंडिया एंटरप्राइजेस के स्टॉक को ऊपर जाने से मना कर रहा है, जबकि इतनी अच्छी खबरें आने के बाद भी, एंड किस तरीके से बिजनेस मॉडल इनका देखने को मिलता है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कि मार्केट एक्साइटेड क्यों हुआ। Q1 का जैसे ही प्रिंट आया एंड धमाकेदार नंबर्स जो आपके सामने आए उसकी वजह से जून का अगर आप देखेंगे तो 2494 करोड़ की सेल्स यहां पर देखने को मिली, जो कि पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन काफी बड़ी यहां पर हाई की देखने को मिली है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर आप देखेंगे तो 1031 करोड़ का देखने को मिला है, जबकि किसी भी क्वार्टर में इतना बेहतरीन ऑपरेटिंग प्रॉफिट नहीं देखने को मिला था। ऑपरेटिंग मार्जिन अब तक के सबसे हाईएस्ट पर है, 41% का निकल कर आया। एंड यस, उसके बाद नेट प्रॉफिट जो बचता है वो 15% टैक्स भरने के बाद 851 करोड़ का प्रॉफिटेबिलिटी यहाँ पर देखने को मिलती है, जो कि पिछले किसी भी क्वार्टर में इतनी बड़ी प्रॉफिटेबिलिटी नहीं देखने को मिली। एंड रतन इंडिया एंटरप्राइजेस में आप कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ अगर आप देखेंगे 3 साल की तो 620%, बट स्टॉक ने कोई भी रिटर्न नहीं दिया। 16% का रिटर्न है 3 साल में, जो कि काफी लो देखने को मिलता है 620% के कंपैरिजन। प्रॉफिटेबिलिटी तो आप छोड़िए, सेल्स ग्रोथ में अगर आप देखें 3 साल में 3728% का जंप देखने को मिला है, बट स्टॉक में सिर्फ और सिर्फ 16% का ही जंप हमें देखने को मिला है। यानी कि स्टॉक में कोई भी मूव हमें देखने को नहीं मिल रहा। इसका एक बड़ा रीजन भी है एंड कुछ बहुत सारे एडवांटेजेस भी हैं। इसका एक बड़ा रीजन भी है जो कि हमें समझना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि मार्केट के अंदर मोस्ट डाइवर्सिफाइड कंपनियों में से एक रतन इंडिया एंटरप्राइजेस हमें देखने को मिलता है। अब ये स्टॉक आपके सामने 2012 में लिस्ट हुआ था एंड कोई भी रिटर्न जनरेट नहीं करके दिया है एक लंबे वक्त तक। आप देखेंगे 5-6 साल एक रेंज में काट दिया इस स्टॉक ने, एंड कंपनी के हाल जो है वो काफ़ी अच्छे नहीं थे। आप देखेंगे रतन इंडिया पावर, उसका काम बिल्कुल चौपट था, सो दैट कंपनी की हालत जो है वो बिल्कुल ख़राब थी। ऐसे में रिटर्न आना तो बिल्कुल मुमकिन है ही नहीं। एंड मोस्टली बिजनेस जो है वो यहाँ पर बंद हो गए इस कंपनी के, लेकिन स्टॉक लिस्ट रहा एंड कंपनी के मैनेजमेंट में एक दम था, सो दैट नए जमाने की बिजनेस को समझते हुए यहाँ पर बिजनेसेस को एक्विजिशन किया गया। एंड आप देखेंगे मोस्ट एक वैल्यूड ब्रांड हमें देखने को मिलता है रेवॉल्ट, जो कि इनके पास है। एंड उसके बाद रिटेल में एंटर करना स्टार्ट कर दिया, फिनटेक में एंटर करना स्टार्ट कर दिया। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि मोस्ट डाइवर्सिफाइड कंपनी हमें देखने को मिलती है एंड स्टॉक ऐसे ही नहीं चला। उसका एक बड़ा रीजन भी है, वो आप आगे समझेंगे। तो रतन इंडिया एंटरप्राइजेस की मोस्ट 10 कंपनियां हैं एंड आप रतन इंडिया एंटरप्राइजेस को एज अ होल्डिंग कंपनी ही देख सकते हैं। आप कुछ ऐसा नहीं करिएगा कि ये एक स्टॉक है एंड बस इनके पास ही सब कुछ है। ये एक होल्डिंग कंपनी है जिनके पास स्टेक्स हैं इन 10 सब्सिडरीज की, जो कि ये रन करते हैं। एंड यहाँ पर कोको ब्लू रिटेल लिमिटेड हमें देखने को मिल जाता है, जो कि अमेजोन पर वर्क करता है। मैं और ज़्यादा अगर आपको बताऊं तो अभी यहाँ पर आपके सामने वॉइसेस थोड़ी सी ख़राब हो रही हैं बिकॉज ऑफ डिवाइस की एक खराबी आ गई एंड उसकी वजह से मुझे माइक मंगाना पड़ा। तो माइक जिससे मैंने बुक किया है वो है अमेजोन एंड यहाँ पर कोको ब्लू उसको भेज रहा है। तो ये है काम कोको ब्लू का। अगर आप कुछ भी यहाँ पर बाई करते हैं अमेजोन पर तो उसके नीचे रिटेल का नाम लिख कर आता है एंड वहीं पर आपको कोको ब्लू रिटेल लिमिटेड देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी नामी हमें देखने को मिलता है। तो वो यहाँ पर जो एक्विजिशन किया था एंड वो अभी सबसे बड़ा रेवेन्यू जनरेट करके भी दे रहा है। रेवॉल्ट इंटेलीकॉर्प प्राइवेट लिमिटेड, जो कि आपका ईवी बाइक्स बनाता है, बट अगर आप देखें तो इसके अंदर इतना अभी उछाल नहीं आया, इसका यहाँ पर वैल्यूशन नहीं आया। एंड ऑफकोर्स मैं आपको बता दूँ कि रेवॉल्ट के अंदर इनको बाइक्स में थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। बाइक कम साइकिल ज़्यादा लगती। फैक्ट ये है कि यहाँ पर ओला से सीखने की ज़रूरत है कि किस तरीके से डिज़ाइनिंग भी करना नीड है। आपको यही नहीं कि सब कुछ पकड़ा दिया। ऐसे में ऐसे ही कंपनियाँ फेल होती हैं जो कि डिज़ाइनिंग में भी फेल हो रही हैं। आप पावर भले ही दे रहे हैं बट डिज़ाइनिंग में फेल हो रही है एंड डिज़ाइन अगर फेल करेगा तो फिर कौन ही लेगा। एंड यहाँ पर ओला इलेक्ट्रिक अगर आप बात करें तो प्रोडक्ट में दम है एंड दैट्स वाई यहाँ पर आप देखेंगे सेल्स कितनी बढ़ गई। रतन इंडिया क्यों नहीं कर पाया, ये रेवॉल्ट की वजह से। आप देख सकते हैं कि ओला की आज सेल्स कहाँ पर है 3 साल में, रतन इंडिया एंटरप्राइजेस की रिवॉल्ट कहाँ पर है। न्यूटेक एंटरप्राइजेस जो कि वी फिन को ओन करता है, आप सर्च करिएगा। मैं अगर ये सारी चीज़ें दिखाऊं तो बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी। इनके पास वी फिन का ब्रांड है जिसके चलते ये इंश्योरेंस एंड यहाँ पर 2 व्हीलर इंश्योरेंस वगैरह वगैरह बहुत सारे कैटल करते हैं। रतन इंडिया इन्वेस्टमेंट मैनेजर प्राइवेट लिमिटेड ये अलग है। न्यू स्काई ये आपका ड्रोन कंपनी है एंड बहुत सारी यहाँ पर जो है आपको यही मिल जाएंगी। सो दैट ड्रोन का यहाँ पर जो है ना बिजनेस का फैलाव वो काफ़ी ज़्यादा है
एक दुबई में काम कर रही है सब्सिडरी, एक यूएस में काम कर रही है एंड एक इंडिया में काम कर रही है एग्रीकल्चर ड्रोन्स वगैरह वगैरह इनमें। तो कुल मिलाकर बात हमें ये समझ में आई कि ये ड्रोन में है, ये ईवी में है एंड ये रिटेल में है और ये फिनटेक में है। ये 4 चीज़ें हैं जो कि रतन इंडिया एंटरप्राइजेस के अंदर मिलती हैं। अब हमने सब्सिडीज को देख लिया कि 10 सब्सिडीज तो है, लेकिन इनमें से कौन सा बिजनेस आपको जो है सबसे ज़्यादा पैसा लाकर देता है। तो यहाँ पर सेगमेंट इनकम हमें देखने को मिलती है, या कह सकते हैं सेगमेंट वाइज रेवेन्यू। आपके सामने रिटेल ई कॉमर्स बिजनेस है एंड उससे आता है 1444 करोड़ रुपए का रेवेन्यू, यानी कि अकेले ही यहाँ पर जो रिटेल का बिजनेस है वो सबसे बड़ा मेजर कंट्रीब्यूटर है। एंड अगर इस पर कुछ आंच आई तो आपके रेवेन्यू ऊपर नीचे हो सकते हैं बहुत ज़्यादा। यहाँ पर कोकोविलू रिटेल सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है एंड उसके बाद ई कॉमर्स में अगर हटेंगे तो ईवी में जाते हैं रिवोल्ट से सिर्फ और सिर्फ 29 करोड़ रुपए का रेवेन्यू आ रहा है, जो कि एक 10% ऑलमोस्ट 10% बराबर भी नहीं है आपका रिटेल से आने वाला रेवेन्यू। तो यहाँ पर रिवोल्ट बिल्कुल यहाँ पर अभी हमें देखने को मिल रहा है एक फेल्स अप प्लान, एक फेल्स अप ब्रांड हमें देखने को मिल रहा है एंड कॉम्पिटिटर आपके सामने ओला। उसके बाद अदर से 7 करोड़ का आता है, बट ये 2400 करोड़ का यहाँ पर कैसे निकल के आया, क्योंकि 1444 करोड़ का यहाँ पर देखने को मिल रहा है। जोड़ जाड़ के सब सेगमेंट रेवेन्यू को तो 82 यहाँ पर करोड़ यहाँ पर देखने को मिलता है रेवेन्यू। तो वो आपका यहाँ पर अनरियलाइज्ड गेन है फेयर वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट की वजह से, उसकी वजह से आपको 1000 करोड़ रुपए का आते हुए दिख रहा है। तो जोड़ जाड़ कर वो 2400 करोड़ है, दैट्स वाई ये हायर साइड नहीं जा पाया। एंड यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि फुल रिजल्ट में ये दिखा हुआ है रेवेन्यूज में आपको नेट गेन ऑन फेयर वैल्यू चार्जेस, सो दैट 1019 करोड़ रुपए का गेन इनको होते हुए दिखा है। एंड ये आपको हर क्वार्टर में देखने को मिलता है, कभी ज़्यादा कभी कम, सो दैट ये आपके सामने एंड इसकी वजह से आपको मोटा रेवेन्यू देखने को मिल रहा है। तो इससे हमें ये पता चल गया कि सब्सिडरीज में सिर्फ और सिर्फ एक कोकोब्लू रिटेल लिमिटेड है जो कि कुछ करके दिखा रही है, अदरवाइज ये सारी सब्सिडरीज कुछ भी यहाँ पर कंट्रीब्यूट नहीं कर रही हैं। एंड यहाँ पर कोकोब्लू सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाता है इस कंपनी का। एंड यही होता है डाइवर्सिफाइड कंपनी, कम या ज़्यादा कोई अच्छा करेगा तो कोई खराब करेगा एंड एडजस्ट होकर जो आएगा फिगर उससे आपको तुलना करना है पिछले क्वार्टर या पिछले साल के क्वार्टर से। तो ये सारी बातें होती हैं, बट जो प्रॉफिट आ रहा है तो प्रॉफिट आ रहा है, उससे आपका ईपीएस तो बन नहीं है। ईपीएस सॉलिड ईपीएस है, 7.95 का ईपीएस हमें देखने को मिल रहा है। अब ईपीएस बढ़ रहा है, ये मेरा कहना है। 7.95 या 70 होता तो उससे कोई मतलब नहीं है, वो आपके नंबर ऑफ शेयर्स पर या प्राइसिंग पर फैक्टर करता है, राइट। पी रेशियो का अगर हम बात करेंगे तो 10.05 का देखने को मिलता है एंड ये अदर में गिने जाते हैं, यानी कि डाइवर्सिफाइड है तो उसका कोई पी रेशियो सिमिलर है नहीं, बनाया हुआ है नहीं, तो ये अदर्स में आते हैं। अदर्स का जो इंडस्ट्री पी चल रहा है वो 20.60 का चल रहा है एंड उसके कंपैरिजन ये हाफ पर चल रहे हैं, यानी कि एक अच्छा खासा एक हमें पीयर कंपैरिजन वैल्यूशन मिल रही है इस कंपनी के साथ। प्राइस टू बुक वैल्यू देखेंगे तो 6.53 टाइम है, जो कि हाई है, ऐसा नहीं है कि ये लो है, हाई है, बिकॉज आपके बाकी बिजनेसेस जो है वो कमजोर देखने को मिल रहे हैं एंड यही एक बड़ा रिस्क फैक्टर यहाँ पर देखने को मिलता है इस कंपनी में। दैट्स वाई कहीं ना कहीं ये हायर साइड नहीं जा पा रहे हैं अच्छे नंबरों की वजह से भी। लेकिन एक बात तो क्लियर है कि अगर ये सारी सब्सिडीज अच्छा करने लगेंगी, ड्रोन से लेकर आपका फिनटेक एंड यहाँ पर आपके सामने रिवोल्ट ईवी का ब्रांड और कोकोब्लू तो कर ही रहा है, तो आगे चलकर यहाँ पर डी मर्जर भी पॉसिबल है। बिकॉज अगर आप देखें तो वैल्यू एक निखारनी है कंपनी की, तो डीमर्जर की नीड होती है अगर कंपनी के अंदर बहुत सारे बिजनेसेस आ जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर वेदांता आप देखिए, 6 कंपनियों का यहाँ पर जो है डीमर्जर होने जा रहा है, सबसे बड़ा डीमर्जर है मोस्टली, एंड वो यहाँ पर और भी ज़्यादा वैल्यू क्रिएट करेंगी इन्वेस्टर्स के लिए, सो दैट ये पॉसिबल है। बट अभी हाल फिलहाल में कुछ साल के लिए नहीं है रतन इंडिया एंटरप्राइजेस में, क्योंकि अभी बच्चे हैं, ये बड़े होंगे तब ये अलग हो सकते हैं, लेकिन अभी अलग कर दिया तो कोई वैल्यू यहाँ पर निकलेगी ही नहीं। फिलहाल तो आपके सामने यही है एंड ये समझ में आता है कि ये जो सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर है वही आपको हायर साइड जाने से रोक रहा है, और ये समझ में भी आ रहा है। अकेले दम पर कोकोब्लू से आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन रिवोल्ट में ये अपने आप ही फेल हो चुके हैं। इन्होंने एक्साइटमेंट में एक्विजिशन तो किया, बट यहाँ पर ओला से इन्होंने कुछ सीखा नहीं, तो ये एक सबसे बड़ी बात है। रिवोल्ट एक अच्छा खासा ब्रांड बन सकता था एंड ट्रस्ट भी बहुत ज़्यादा था, बट वो सबसे छोटा कॉन्ट्रीब्यूटर है, आप समझ रहे हैं इस बात को। तो अभी अगर आप देखेंगे तो क्या हुआ, पैटर्न बन रहा था एंड वो पैटर्न 90 पर ऊपर जब निकलता है ये स्टॉक
तब ये कंप्लीट होना था, बट ऐसा हुआ नहीं। 90-91 तक गए एंड सेलिंग आ गई। फिलहाल आपके सामने इंपॉर्टेंट लेवल ये है कि ये 90 एंड ये हाईएस्ट है 95। ये 5 रुपए की जो रेंज हमें देखने को मिलती है, ये अगर क्रॉस कर गया तो एक नई तेजी की यहाँ पर शुरुआत होगी रतन इंडिया एंटरप्राइजेस में। बट यहाँ पर देखते रहिएगा कि ऐसा ना हो कि फेक में ऊपर निकले और धड़ाम हो जाए, ठीक है ना। तो कंप्लीटली ऊपर टिक जाए 1-2 दिन, तब यहाँ पर समझिएगा। अदरवाइज हायर साइड जाना आसान नहीं है। आप ऑलरेडी सस्ते वैल्यूएशन पर नहीं है, ये बात भी ध्यान रखनी है। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। क्वार्टरली नंबर्स पर ध्यान रखिए। अगर किसी ने बाई कर रखा है रतन इंडिया एंटरप्राइजेस को, आपने अच्छा डाइवर्सिफाइड स्टॉक ले रखा है, बट उसके अंदर मोस्टली जो बिजनेसेस हैं कुछ करके नहीं दिखा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ कोको ब्लू रिटेल के अलावा। तो एक बार निवेश से पहले या बेचने से पहले अपने ब्रोकर एंड एडवाइजर से जरूर सलाह लीजिए। खुद की स्टडी करेगा, उससे बेहतर कुछ भी नहीं। खुद की स्टडी मस्ट है। तो आप दीजिए मुझे वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।